हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? सबसे पहले मुझे ये बता दो। और आज हम पढ़ने वाले हैं 6th चैप्टर ज्योग्राफी का, जिसका नाम है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शंस द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। बहुत ईजी, बहुत सिंपल चैप्टर है जहाँ पे हम बेसिकली दो बेसिक कहानियाँ पढ़ रहे होंगे। पहला, अमेजोन बेसिन में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी कैसी है, वो कहाँ पड़ता है, एंड ब्ला 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 सब कुछ उसके बारे में। और दूसरा, हम पढ़ेंगे हमारे हिंदुस्तान में है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, उसके बारे में। ठीक है, तो ये दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और एक खास बात मैं बता दूं इस वीडियो के बारे में कि इस वीडियो में मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा दैट विल बी टोटली रिलेटेड टू ऑल दीज क्वेश्चन जो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो विद इन चैप्टर में आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स भी करा दूंगा। तो एक तरह से ये हो गई ना वन शॉट वीडियो, एक ही वीडियो में सब हो जाने वाला है। तो मस्ती से बैठो और पढ़ाई शुरू करते हैं। स्टार्टिंग विद टॉपिक नंबर 1, जहाँ पे हम पढ़ेंगे लाइफ इन द अमेजोन बेसिन। तो अमेजोन बेसिन के बारे में जानने से पहले सबसे पहले ये देख लो कि मैप पे वो पड़ता कहाँ है। देखते हैं जी। तो ये मैप देख के आपको क्या पता चलता है कि ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? पहला क्वेश्चन यही है आपका, कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो वो कौन सा है? साउथ अमेरिका में है। ये पूरा ग्रीन ग्रीन पार्ट दिख रहा है, दिस इज द अमेजोन बेसिन, जहाँ पे पूरी अमेजोन नदी यहाँ से शुरू होती है और थ्रू आउट कौन कौन सी जगह से होके जा रही है। देखो, ये इक्वाडोर में जा रही है, ये पेरू में भी जा रही है, ब्राज़ील में भी जा रही है, बोलीविया में भी जा रही है, इन सारे देशों में जा रही है। अब पढ़ते हैं आगे। अब ये सबसे पहले ये देखो, नोटिस दैट द ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वाडोर। अब देखो इक्वेटर, अगर आप देखोगे तो ये आपका जो सेंटर से जाता है ना 0 डिग्री पे, दिख रहा है ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, इसे कहते हैं इक्वेटर। और ये 10 डिग्री से ये ऊपर नीचे वाला जो एरिया है ना, इस पूरे एरिया को कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। अब इस रीजन में, इक्वेटोरियल रीजन में कौन सी रिवर है? अमेजोन की पूरी रिवर है, जिसकी वजह से इसके कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आज हमें पढ़ने हैं। हमने पढ़ा जो अमेजोन रिवर है वो इसी में फ्लो करती है। और ये भी देखो, हाउ इट फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स टू द वेस्ट एंड रीचेस द अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट। कैसे ये पूरे पहाड़ों में से वेस्ट से होते हुए ईस्ट में जाके किस में मिल जाती है? ओशन में मिल जाती है। कौन सा ओशन है ये? अटलांटिक ओशन है। द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लोज इन टू द अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड द रिवर्स माउथ। अब रिवर्स माउथ कैसे कहते हैं? ये वो जगह होती है जहाँ पे एक रिवर किसी और वाटर बॉडी में जाके मिल जाए। जैसे कि ये रिवर जा रही है अमेजोन वाली और जाके कहाँ? एक ओशन में मिल जा रही है, अटलांटिक ओशन में। तो ये पॉइंट क्या हो गया? ये पॉइंट हो गया रिवर्स माउथ। अब कई सारी ट्रिब्यूटरीज भी आपको दिखेंगी अमेजोन रिवर के आसपास, जो कि बनाती क्या है? अमेजोन बेसिन। बेसिन किसे कहते हैं? जब भी एक बड़ी रिवर छोटी छोटी रिवर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो उस पूरे रीजन को कहा जाता है रिवर बेसिन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अमेजोन बेसिन के बारे में। अब ये कौन कौन से कंट्री से होके जाती है? ब्राज़ील से जाती है, फिर पार्ट्स ऑफ पेरू से जाती है, बोलीविया से जाती है, इक्वाडोर से जाती है, कोलंबिया से जाती है और कुछ स्मॉल पार्ट्स ऑफ वेनेजुला से भी जाती है। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं सो दैट आपको कई बार इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो नेम द कंट्रीज ऑफ द बेसिन थ्रू विच द इक्वेटर पास। अब ये क्या कह रहा है? आपको वो कंट्री बतानी है इनमें से जिनमें से इक्वेटर भी पास करता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ ध्यान से देखना है। आप देखो 0 डिग्री से सबसे पहले तो इक्वाडोर जा रहा है, हो गया। उसके बाद कोलंबिया जा रहा है, ये भी आंसर है। फिर पूरा ये क्या है इतना बड़ा? ये ब्राज़ील है, ब्राज़ील में से भी हो गया। और कोई है? नहीं, बस यही है, क्योंकि इक्वेटर सिर्फ इसी पे से पास कर रहा है। बहुत शानदार। अब बात यहाँ पे करेंगे डू यू नो। तो आपको पता है इसका नाम अमेजोन क्यों पड़ा? तो जब जो स्पेनिश एक्सप्लोरर थे वो ढूंढ रहे थे, उन्होंने पहली बार इस रिवर को एक्सप्लोर करा, तो एक कुछ लोगों ने उन पर अटैक करा। और वो लोग कैसे थे? जो सर पे उन्होंने कुछ कपड़े बड़े बांध रखे थे और कपड़े नीचे जो पहने थे वो घास के कपड़े थे। हु हा हा, जिंका लाला हु वाले आपने देखे ना मूवीज़ में, वो जो कि उन्हें याद दिलाते थे एक ट्राइब की, जो कि एंशियंट रोमन ट्राइब था एम्पायर में, जिनका नाम था अमेजोन्स, जिनकी वजह से इस रिवर का नाम पड़ गया अमेजोन रिवर। ट्रिब्यूटरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ये वो छोटी छोटी रिवर हैं जो एक बड़ी रिवर से निकलती है, तो आप यहाँ पे इसके बारे में पढ़ सकते हो। अब बात करेंगे हम क्लाइमेट की। किसके क्लाइमेट की? इस बेसिन के क्लाइमेट की। तो जैसा कि आपको पता है कि जो अमेजोन बेसिस है ये डायरेक्टली इक्वेटर के पास है, तो इसका जो टेम्परेचर है बहुत ही कैसा हॉट और वेट क्लाइमेट रहता है पूरे साल। यहाँ पे दिन हो या रात हो,
ऑलमोस्ट बराबर ही हॉट और ह्यूमिड रहता है। जो स्किन है वो स्टिकी फील होती है, पसीना पसीना रहता है। हर दिन यहाँ पे बारिश हो जाती है, कभी भी हो जाती है विदाउट मौसम। टेम्परेचर की बात करें, दिन में हाई हो जाता है और काफ़ी ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है, और रात में टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है बट ह्यूमिडिटी फिर भी रहती है। मतलब यहाँ पे नमी बहुत है मौसम में, पसीना चिपचिपाहट बहुत रहती है। बात करेंगे यहाँ के रेन फॉरेस्ट की। रेन फॉरेस्ट मतलब बहुत ही डेंस फॉरेस्ट जो है यहाँ का। अब क्योंकि यहाँ इतनी हैवी रेन होती है तो जो फॉरेस्ट है वो बहुत थिक है। इतना थिक है कि ऊपर जो छत बन गई है इस जंगल के ऊपर, वो ऐसा लगता है कि इतनी खतरनाक, इतनी गाढ़ी है कि वहाँ पे सनलाइट भी ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती है। जो ग्राउंड है वो एकदम डार्क और डैम्प गीला रहता है, सिर्फ शेड है। और जो ऐसे पेड़ पौधे हैं जो शेड में ही उगे हैं बिना धूप के, सिर्फ वही उग पाते हैं। ऑर्किड्स, अब ये यहाँ पे नाम याद रखने पड़ेंगे आपको। ऑर्किड्स, ब्रोमिलियाड्स, ओके। और ये कुछ प्लांट हैं जो यहाँ पे ग्रो करते हैं। अब ये रेन फॉरेस्ट की बात करें, इज़ रिच इन फौना, मतलब यहाँ पे जानवर बहुत तरीके के पाए जाते हैं। बर्ड्स की बात करें तो स्पेसिफिकली टूकन्स, बहुत ही, ये दिख रहा है ये वाला बर्ड हमने मूवीज़ में देखा है। ये टूकन्स भी हमें कहाँ मिलता है? अमेज़ोन के रेन फॉरेस्ट में मिलता है। उसके अलावा और क्या क्या मिलता है? हमिंग बर्ड, मकाओ, ये सारी बर्ड्स हैं जो हमें वहाँ मिलती हैं। उसके अलावा हम बात करें तो एनिमल जैसे कि मंकी, स्लॉथ, एंट ईटिंग तपीर, ये तपीर ऐसा होता है, ये कुछ जानवर हैं जो हमें यहाँ पे पाए जाते हैं। वेरियस स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स और स्नेक्स भी इस जंगल में मिलते हैं। भाई दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल है वो। क्रोकोडाइल, स्नेक, पाइथन, अबाउंड, ये सारे वहाँ रहते हैं। एनाकोंडा, बोआ, ये बहुत खतरनाक स्नेक होते हैं, ये यहाँ की सबसे खतरनाक स्पीशीज़ हैं। इसके अलावा द बेसिन इज़ ऑल्सो होम टू थाउजेंड ऑफ स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट, हाँ, हज़ारों तरीके के कीड़े मकोड़े भी वहाँ हैं। कई तरीके की फ़िश भी हैं वहाँ पे। ऐसी भी हैं जो फ्लैश ईटिंग, मतलब जो जानवरों को खा जाती है, पिराना, मूवीज़ देखी ना पिराना वाली वो। तो ये जो बेसिन है, दिस इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली रिच इन द वेराइटी ऑफ लाइफ फाउंड इन देयर। तो खतरनाक जंगल हैं यहाँ के, बहुत गहरे, जिनमें बहुत खतरनाक चीज़ें मिलती हैं। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट। अब जो यहाँ के लोग हैं वो मोस्टली अपना खाना खुद उगाते हैं, एंड आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट, कैसे रहते हैं? कुछ पेड़ों को काट के। वाइल मैन एंड फिश हंट एंड फिश अलॉन्ग द रिवर्स, वुमेन टेक केयर ऑफ द क्रॉप। तो आदमियों का क्या बेसिक काम है यहाँ के? हंटिंग करना और फिशिंग करना। वहीं पे औरतों का क्या काम है? जो क्रॉप्स हैं, जो खेती बाड़ी है, उसका ख्याल रखना। मेनली ये कौन सी चीज़ उगाते हैं ये याद रखना। टैपियोका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो, ये कुछ बेसिक क्रॉप्स हैं जो कहाँ के? अमेज़ोन के लोग उगाते हैं। हंटिंग और फिशिंग जो है यहाँ का अनसर्टेन है। इट इज़ द वुमेन हु कीप देयर फैमिलीज अलाइव बाय फीडिंग देम द वेजिटेबल्स दे ग्रो। तो देखो सिंपल सी बात है, जो हंटिंग है और वेजिटेबल और फिशिंग है, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि कुछ कंफर्म नहीं है, आज मिली या कल नहीं मिली। तो मेन यहाँ पे क्या होता है, जो औरतें सब्जियाँ उगाती हैं ना, उससे घर चलता है। और जो फिशिंग आदमी करते हैं वो तो ऐसा है कि अब मिल गया तो पार्टी, नहीं मिला तो कोई नहीं। इसके अलावा वो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को फॉलो करते हैं। अब स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर एक ऐसा एग्रीकल्चर का मेथड होता है जहाँ पे हम एक सर्टेन अमाउंट के लिए, एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए एक जगह पे खेती बाड़ी करते हैं, उसके बाद उसको काट के जला देते हैं और दूसरी जगह करते हैं, फिर कुछ टाइम बाद फिर वहाँ पे आ जाते हैं। तो ये आप पूरा पढ़ सकते हो। चलो, अब यहाँ के लोगों का स्टेपल फूड जो है वो क्या है? मेनियोक, जिसको कसावा के नाम से भी जानते हैं, जो कि ग्राउंड के अंदर उगता है, जस्ट लाइक अ पोटैटो, जैसे हमारा आलू उगता है। उसके अलावा वो क्वीन, मतलब जो आंट होती है वो भी खाते हैं, अंडे भी खाते हैं। और कॉफ़ी, देखो कैश क्रॉप्स कौन कौन सी? कैश क्रॉप्स जैसे कि कॉफ़ी, मेज़, कोकोआ, ये पाई जाती हैं। ये याद रखना, कौन कौन सी? कॉफ़ी, मेज़, कोकोआ। जो रेन फॉरेस्ट है, बहुत सारी लकड़ी उसके पास है, तो हाउस के लिए बहुत सारी लकड़ी मिल जाती हैं। तो कुछ लोग जो है थैच्ड हाउस में रहते हैं, जो कि बी हाइव जैसा शेप का होता है। देयर आर अदर लार्ज अपार्टमेंट, कुछ बड़े बड़े हाउस भी हैं जिनको मलोका कहते हैं। क्या कहते हैं? मलोका। ये ऐसा है जैसे हमारे यहाँ बंगला, जैसे कहते हैं ना बंगला है, ऐसे यहाँ पे मलोका कहते हैं। लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द अमेजोन बेसिन इज स्लोली चेंजिंग, बट अब के समय पे लोगों की ज़िंदगी यहाँ बदल रही है। ओल्डन टाइम पे द हार्ट ऑफ द रेन फॉरेस्ट कुड बी रीच्ड ओनली बाय नेविगेटिंग द रिवर। एक समय था जब आपको इस जंगल के बीच में जाने के लिए ना सिर्फ रिवर का रास्ता लेना पड़ता था, जंगल के बीच से आप जा ही नहीं सकते,
1917 की बात करें तो क्या हुआ, एक ट्रांस अमेजोन हाईवे बना दिया गया, मतलब पूरे अमेजोन जंगल के बीच में से हाईवे, जिससे बहुत एक्सेसिबिलिटी आ गई। वहाँ पे प्लेन्स उड़ते हैं अब तो, हेलीकॉप्टर वगैरह, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी उन्हें उठा के बाहर फेंक दिया गया, वो बाहर कहीं रहें, और अब इसको धीरे धीरे डेवलप किया जा रहा है, जबकि कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है ना, ये धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन का कारण बन रही हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो थी वो वहाँ की ख़त्म होती जा रही है। जैसे एस्टिमेट किया गया है कि हर साल बहुत सा एरिया यहाँ से डिसअपियर हो रहा है, तो ये अपने आप में ख़राब चीज़ है ना। चलो अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि अब हम सेम चीज़ इंडिया में भी पढ़ेंगे। लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। इंडिया में भी एक बहुत बड़ा बेसिन है, दैट इज कॉल्ड गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। सॉरी माइक गिर गया था दोस्तों। सो द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको इसका मैप देखना पड़ जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये है इंडिया का मैप, जहाँ पे आपको ये इंडिया का टॉप पोर्शन दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरी है गंगा रिवर, जो ऑलमोस्ट पूरे सेंट्रल इंडिया में फैली हुई है। और वहीं पे कंप्लीट आपकी ईस्ट साइड में क्या है, आपको देखने को मिलेगा ब्रह्मपुत्र रिवर। बहुत बड़ी रिवर है ब्रह्मपुत्र और गंगा, और ये दोनों जाके मिलती हैं और यहाँ बे ऑफ बंगाल में सबमर्ज हो जाती हैं। समझ आया? अब इनके बारे में पढ़ते हैं। देख लिया ना अच्छे से? इसके ऊपर आपको पक्का एक मैप का क्वेश्चन आएगा जहाँ पे आपको गंगा बनानी है। तो कैसे बनाओगे? यहाँ से शुरू करोगे, लेके जाओगे पूरा वेस्ट बंगाल में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, एंड धीरे धीरे यहाँ कॉर्नर तक। उसके बाद इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज बनानी है, जो आपको कहाँ कहाँ तक बनानी है। छत्तीसगढ़ में बनानी है, यूपी में बहुत सारी, नेपाल में बहुत सारी, ब्रह्मपुत्र में थोड़ी थोड़ी बनानी है। तो ध्यान से इस चीज़ को आप देख सकते हो, आपको ये बनाना है, प्रैक्टिस कर लो। बहुत शानदार। तो अब बात करते हैं। द बेसिन लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन दैट इज सिचुएटेड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ। तो यहाँ पे ये चीज़ देखो, ये है इक्वेटर। इसे इक्वेटर नहीं है एक्चुअली, ये क्या है आपका और नीचे हो गया, आपका इक्वेटर और नीचे है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इक्वेटर के थोड़ा ऊपर वाले रीजन की। अब अभी में अमेजोन बेसिन तो बहुत खतरनाक था, इतना गाढ़ा क्यों? क्योंकि वो एकदम इक्वेटर पे लाया करता था। बट ये क्योंकि इक्वेटर से थोड़ा ऊपर है, तो यहाँ पे मौसम थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होगा। अब देखते हैं कि वो डिफरेंसेस क्या हैं। जो यहाँ की ट्रिब्यूटरीज हैं रिवर गंगा की, लाइक द घाघरा, द सोन एंड द चंबल, द गंडक, कोसी, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? घाघरा, सोन, चंबल, गाडक, गंडक, कोसी। ठीक है, ये सब क्या है, इसके नाम है। यहाँ पे इन्होंने दिए नहीं है, बट अगर आप गूगल करोगे तो आपको ये सारे नाम के साथ ही पूरी रिवर मिल जाएगी। तो आप एटलस देख के, मैंने बोला ना, ढूंढ सकते हो। अब ये जो द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, द माउंटेन्स एंड द फुट हिल्स of the Himalayas and the सुंदरबन डेल्टा आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस बेसिन। इस बेसिन के मेन फीचर्स क्या क्या हैं? फीचर्स मतलब यहाँ पे क्या क्या तरीके की चीज़ें। सबसे पहले द प्लेन्स ऑफ द गंगा, यानी कि गंगा के आसपास जो प्लेन्स हैं, जहाँ पे उत्तर प्रदेश, दिल्ली वाला रीजन आता है। उसके बाद बात करेंगे तो माउंटेन्स, है ना, माउंटेन्स भी आपको पढ़ेंगे। कहाँ पे? उत्तराखंड में चले जाओ आपको, तो वहाँ पे माउंटेन्स, हिमालयाज पढ़ेंगे। और सुंदरबन डेल्टा है ना, जो कि इंडिया के सेंट्रल एरिया में है, वो भी यहाँ पे आपको मिलेगा। और डेल्टा क्या होता है? जहाँ पे बहुत गहरे जंगल होते हैं। ये कुछ मेन फीचर है बेसिन के। ऑक्सबो लेक डॉट द प्लेन एरिया। ऑक्सबो लेक्स कैसी लेक्स होती हैं? देखो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ड्राइंग, हाँ जी। तो कई बार क्या होता है, जब रिवर कुछ इस तरीके, एक मिनट, हाँ, कई बार जब रिवर कुछ इस तरीके से बह रही होती है, तो वो इस तरीके का एक गोला बना के आगे जाती है। फिर एक टाइम बाद क्या होता है, ये जो गोला है ये कट के अलग हो जाता है, रिवर सीधे चली जाती है और यहाँ पे एक इस तरीके की लेक फॉर्म हो जाती है। ये तो इन्होंने पूरा बना दिया, ठीक है, बट आई होप आप समझ रहे होंगे। सो दिस इज कॉल्ड द ऑक्सबो लेक, जो कि यहाँ पे कहीं पाई जाती है। जो एरिया है यहाँ का मेनली मॉनसून क्लाइमेट से डोमिनेटेड है। मॉनसून रेन जो है, रेन लेके आती है, जो कि जून और सितंबर के बीच का रीजन होता है। जिससे हम नॉर्मली, अगर आप भी यहीं दिल्ली यूपी के आसपास के हो, जैसे मैं हूँ, तो आपको पता होगा कि ये टाइम क्या होता है, हमारे यहाँ मॉनसून का सीज़न होता है। समर्स की बात करें काफ़ी गर्मी होती है, और विंटर की बात करें तो काफ़ी ठंड हो जाती है। इंडिया का मैप देखोगे तो आपको
पता चलेगा कि कौन कौन सी स्टेट से गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लाई करता है। द बेसिन एरिया हैज़ वेरी टोपोग्राफी। तो बात करें यहाँ की टोपोग्राफी की, मतलब किस तरीके की यहाँ पे ज़मीन है, कहीं पहाड़ हैं कहीं प्लेन्स हैं, तो वो बहुत ही वेरीड है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। एनवायरनमेंट एक मेजर रोल प्ले करता है यहाँ पे इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जो माउंटेन्स एरिया है वहाँ पे बहुत गहरे गहरे स्लोप हैं और इनहॉस्पिटेबल टेरेन है, मतलब रहने लायक से खतरनाक मौसम है। इसीलिए बहुत ही कम लोग यहाँ पे रहते हैं माउंटेन रीजन में। द प्लेन एरिया, अब ये जो प्लेन एरिया है ये बहुत ही सूटेबल लैंड प्रोवाइड करता है ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। क्यों? सॉइल फर्टाइल होती है, एग्रीकल्चर यहाँ लोग बहुत आसानी से कर पा रहे होते हैं, और रहने के लिए बिजनेस करना, ज़मीन बनाना, मतलब प्लेन बनाना इन द सेंस ऑफ हाईवेज वगैरह बनाना इज़ वेरी ईजी राइट हेयर। तो क्योंकि कल्टिवेशन ऑफ पैडी, अब मेन क्रॉप यहाँ की क्या है? पैडी है ना, रिक्वायर्ड सफिशिएंट वाटर, तो इसीलिए यहाँ पे रेनफॉल काफ़ी अच्छा खासा होता है। पैडी यहाँ का मेन क्रॉप है, याद रखना। उसके अलावा वीट, मेज, सोरगम, ग्राम, मिलेट आर द अदर क्रॉप्स जो कि यहाँ पे उगाए जाते हैं। ये अदर मेन क्रॉप्स हैं। कैश क्रॉप की बात करें तो यहाँ पे शुगर केन और जूट बहुत कॉमन है। बनाना प्लांटेशन भी यहाँ पे देखी जाती है कुछ प्लेन्स में। वेस्ट बंगाल और असम में बात करें तो टी प्लांटेशन बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा होती है। सिल्क की बात करें तो वो कहाँ पे होती है? पर्टिकुलर बिहार और असम में। ये आपको पढ़ने होंगे, अच्छे समझने होंगे, क्योंकि इन पे क्वेश्चन आ रहे हैं। माउंटेन और हिल्स की बात करें तो स्लोप्स हैं वहाँ बहुत जेंटल हैं, तो क्रॉप वहाँ पे टेरेस फार्मिंग करी जाती है। द वेजिटेशन कवर्स ऑफ द एरिया वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। गंगा में बात करें, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में, तो वहाँ पे ट्रॉपिकल डेसीडियस ट्रीज उगते हैं। कैसे? ट्रॉपिकल डेसीडियस अलॉन्ग विद जो कि टीक, साल और पीपल, ये कुछ कॉमन पेड़ है। थिक बैम्बू ग्रूस मतलब बैम्बू के जंगल ब्रह्मपुत्र प्लेन में बहुत कॉमन है। एंड द डेल्टा एरिया इज कवर्ड विद द मैनग्रोव फॉरेस्ट। In parts of Uttarakhand, Sikkim and Arunachal Pradesh, coniferous forest trees like pine, deodar and fir can be seen because the climate is cool and slopes are steep. तो कहाँ पे? उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, यहाँ ठंड ज़्यादा है। यहाँ पे आपको कैसे पेड़ मिलेंगे? जो पहाड़ों पे देखने को मिलते हैं, जिसे कहते हैं कोनीफेरस ट्रीज। अब देर इज़ अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब सिर्फ पेड़ों की तो बहुत बात हो गई, बात करते हैं जानवरों की। तो यहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ की वैरायटी बहुत ज़बरदस्त मिलेगी। एलिफेंट्स, टाइगर, डियर, मंकी, ये कॉमन है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि पूरे इंडिया में कॉमन है, पूरे ब्रह्मपुत्र रीजन में, बट जो पर्टिकुलर फॉरेस्ट है ना, वहाँ ये कॉमन है। वन हॉर्न्ड राइनो कहाँ पाया जाता है? ब्रह्मपुत्र प्लेन में। इससे डायरेक्ट एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इन द डेल्टा बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल्स आर फाउंड। एक्वेटिक लाइफ जो है वहाँ पे बहुत सारी फ्रेश रिवर हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त एक्वेटिक लाइफ है। मोस्ट पॉपुलर वेराइटीज़ हैं फिश की यहाँ पे रोहू, कटला और हिल्सा। ये तीनों वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा खाई भी जाती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजीली मिल जाती हैं। फिश और राइस यहाँ का स्टेपल फूड है इस एरिया में, जो ब्रह्मपुत्र वाले रीजन में। बिनो अब यहाँ पे केस स्टडी आप पढ़ सकते हो। हम आगे बढ़ेंगे। तो द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है सेवरल बिग टाउन। अब क्योंकि इस पर बहुत सारे आसपास बसे शहर हैं, जिसमें से कि मेजर शहर कौन कौन से हैं? इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, विद पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 lakhs लोकेटेड अलॉन्ग द रिवर गंगा। ये सारे वो बहुत बड़े शहर हैं जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है। इनफैक्ट इन सब की बहुत ज़्यादा है। इलाहाबाद बहुत बड़ा है, कानपुर बहुत बड़ा है, वाराणसी बहुत सुंदर है ना? ये फ़ोटो देखो, वाराणसी तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बनारस भी कहते हैं इसको। लखनऊ, पटना, कोलकाता, ये सारे वो शहर हैं जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं। जो वेस्ट वाटर इन दी टाउन्स का, बस वो ये ख़राब चीज़ है कि वो इन्हीं गंगा रिवर में छोड़ दिया जाता है। हमारे यहाँ ये दिक्कत है, जिससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इन रिवर्स का। ऑल द 4 वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वेल डेवलप्ड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। इस पूरे बेसिन में चारों तरह के ट्रांसपोर्ट, चाहे एयर हो, चाहे वाटर हो, चाहे मतलब बाय एयर, जितने भी तरीके के होते हैं ना, रोडवेज, एयरवेज, सब कुछ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से एक्सेलेंटली अवेलेबल है। प्लेन एरियाज़ की बात करें तो रोडवेज, रेलवेज़ का जो ट्रांसपोर्ट है पीपल खूब यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। वाटरवेज इफेक्टिवली यूज़ होता है रिवर के अलॉन्ग, जैसे कोलकाता में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हुगली रिवर के किनारे।
और प्लेन में काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स भी हैं। दिल्ली में, पूरे यूपी में, लखनऊ में खूब एयरपोर्ट्स हैं। टूरिज़्म यहाँ का एक मेजर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है इस बेसिन की। ताजमहल जो है यमुना के किनारे है, जो कि एक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, आगरा में। इलाहाबाद जो एक अच्छा शहर है वो पूरा गंगा के किनारे है, यमुना के किनारे। बुद्धिस्ट स्तूपा है उत्तर प्रदेश में और बिहार में जो लोग घूमने आते हैं। लखनऊ में इमाम बाड़ा है जो कि बड़ा सुंदर है और वो भी पूरा गंगा के किनारे है। असम और काजीरंगा जो है ये और मानस अपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के साथ वहाँ पे बहुत फेमस है। अरुणाचल प्रदेश में भी एक गज़ब का ट्राइबल कल्चर है जिसे लोग देखने दूर दूर से आते हैं। और इसी के साथ चैप्टर हो चुका है समाप्त। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी आज मेरी तबीयत डाउन है, इसीलिए एनर्जी थोड़ी सी डाउन थी। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि पढ़ाई रुकेगी नहीं, टेंशन मत लो, और मौज मस्ती के साथ ही चलेगी, चाहे कैसा भी हो। आज मैंने वीडियो में पूरी कोशिश करी है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस बता दूं। तो आप चाहो तो पढ़ के देख लो। कौन सा कॉन्टिनेंट है जो अमेजोन बेसिन पे लोकेटेड है? ऑफ कोर्स साउथ अमेरिका। कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं अमेजोन बेसिन पे, हमने सब की बात करी। तो जो बर्ड्स जो आपको मिलेगी रेन फॉरेस्ट में वो कौन सी? टोकन, और भी नाम मैंने बताए थे ना। मेजर सिटीज़ लोकेटेड ऑन रिवर गंगा, अभी बात करी, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर। और वन हॉर्न राइनोसोरस कहाँ मिलते हैं? ब्रह्मपुत्र बेसिन में। तो ये सारे आपको आंसर्स बहुत इजीली मिल गए। आई होप बाकी भी बहुत जल्दी मिल जाएंगे। बाकी जानने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट वीडियो जो है क्वेश्चन आंसर्स वाली वो देख लेनी है। चलो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए। बाय बाय।